हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर एक भर्ती निकल करके आई है एओसी। जी हाँ, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। सभी को पता है कि ये जो है गोला बारूद बेसिकली इनका काम है, बनाना, रख रखाव वगैरह। तो कुछ कुछ टाइम पे इसमें भर्तियां निकलते रहती है। और ये जो कंपनी है भारत सरकार की सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और आर्मी का जो भी सामान वगैरह है, ये सारा कुछ रख रखाव इनको करना होता है। और अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जी हाँ, शॉर्ट नोटिफिकेशन कहने का मतलब है कि पूरी जानकारी नहीं दी गई है और कुछ कुछ शॉर्ट चीज़ें निकल करके आई है। कितनी भर्ती निकल करके आई है, किस किस राज्य में कितना कितना सीट है, किस किस कास्ट में कितना सीट है, और क्या बेसिक एलिजिबिलिटी मांगी गई है। सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पोस्ट की अगर बात करेंगे तो दो तरीके का पोस्ट निकल कर क्या है। उससे पहले आपने देखा होगा कि मटेरियल असिस्टेंट का पद एओसी में निकला था, जिसका फॉर्म वगैरह भी भराया, काफ़ी लोगों ने भरा वगैरह था। अभी ये दो भर्ती बच गई थी, जिसमें ट्रेड्समैन मेट की थी और फायरमैन की। और ये दो भर्ती का इंतजार लगभग सभी कोई कर रहा था, क्योंकि बेसिकली ये जो भर्ती है क्लास 10th लेवल पर होती है। और इसमें अगर आप रिक्रूट होंगे तो ये परमानेंट जॉब होती है। जी हाँ, लाइफ टाइम, ये अग्निवीर तहत के नहीं है भर्ती, आपको लाइफ टाइम जॉब होगी। अब रहा बात ट्रेड्समैन, तो ट्रेड्समैन होता क्या है। आपने देखा होगा कि आर्मी वगैरह में जैसे माली, सफाई कर्मी, मोची, धोबी, इस तरीके का ट्रेड्स का बहुत सारा पोस्ट होता है। तो उसमें भी ये भर्ती निकल करके आई है। ट्रेड्समैन मेट में 1249 टोटल सीट है। और अगर फायरमैन की बात करेंगे तो आप जानते हैं, फायरमैन से सभी परिचित है, 544 टोटल सीट निकल करके आई है। अगर हम दोनों को मिला दें तो टोटल जो सीट है वो 1793 है। 1793 टोटल सीट निकल करके आई है एओसी में। और अभी इसका नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो फॉर्म का जो स्टार्ट डेट है, हो सकता है कि आपको इस बार जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आने वाला है उसमें आपका इसको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और अगले ही दिन से आपका फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा। और फॉर्म का अगर लास्ट डेट की बात करेंगे तो 21 दिन होता है इस फॉर्म को भरने के लिए। आपने मटेरियल असिस्टेंट का देखा होगा, 21 दिन में वो फॉर्म भरा जाता है। और यहाँ पर भी वही सेम है, 21 दिन आपको समय दिया जाएगा। उससे पहले कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मटेरियल असिस्टेंट का जो फॉर्म भरा है उसमें लास्ट में साइट ना थोड़ा सा स्लो हो गया था, तो फॉर्म जल्दी से भर लीजिएगा। एज की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 18 से 25 साल इस बार एज मांगी गई है, जबकि मटेरियल असिस्टेंट में आपने देखा होगा 18 से 27 साल मांगा गया था, लेकिन यहाँ पर 18 से 25 साल मांगा गया है, क्योंकि ये क्लास 10th की भर्ती है। छूट की बात करेंगे तो SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। अब ये जो एज कैलकुलेशन है ये कब से होगा, तो अगर मान लीजिए ये फॉर्म आज हो गया फ्राइडे, कल सैटरडे, कल हो सकता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में अगर इसका नोटिफिकेशन आता है तो 21 दिन के बाद ठीक इस फॉर्म का लास्ट डेट होगा। तो वो जो 21वां दिन होगा, जैसे मान लीजिए फरवरी में 10 फरवरी हो रहा है लास्ट डेट, तो 10 फरवरी ही आपका एज का कट ऑफ डेट होगा। मतलब 10 फरवरी तक आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए, या फिर 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल में। और अगर 5 साल आपको छूट मिल जाएगी, मतलब 30 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। OBC वाले यहाँ पर 28 साल तक आवेदन कर सकते हैं। तो SC/ST 5 साल, OBC को 3 साल। एजुकेशन मैंने बता ही दिया कि क्लास 10th पर भर्ती है। टोटल सीट मैंने बता दिया 1793 है। अब बात करते हैं थोड़ा सा सैलरी की। और देखिए, ये जो पद है ये सभी लेवल 1 के सैलरी दी जाती है। इसमें लेवल 1 का पेमेंट होता है। बेसिक जो सैलरी है 19,900 से लेकर के 63,200 तक है, ये फायरमैन के लिए। ट्रेड्समैन की बात करेंगे तो 18,000 से लेकर के 56,000 तक की सैलरी ट्रेड्समैन में दी जाती है। ठीक है, अब ये 18,000 आपका मिनिमम है, लेकिन अब बहुत सारा अलाउंस वगैरह हो जाता है, मिल माल करके आपको 25,000 तक की सैलरी बन जाती है। 25 से 30 डिपेंड करता है आपकी जॉब किस टाइप का है, चैलेंजिंग जॉब है, क्या है, वो सारी चीज़ें। आगे इम्पॉर्टेंट है किस कास्ट में कितना कितना सीट है, किस कैटेगरी में। अगर यहाँ पर ट्रेड्समैन की बात करेंगे तो ट्रेड्समैन मेट में जनरल में बात करेंगे तो 508 टोटल सीट है। EWS के लिए 124 सीट निकल करके आ रही है। OBC वाले ध्यान दीजिएगा, 337 सीट आपके लिए भी है। SC वाले 187 सीट है, और ST के लिए 93 सीट है। हाँ, विकलांग कोटा वगैरह, ESM कैंडिडेट वगैरह उनके लिए रिजर्व रखा गया है इसमें से कुछ कुछ सीटें, तो वो नोटिफिकेशन पूरा आएगा, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। आगे बात करेंगे फायरमैन की। और फायरमैन में 544 सीट है टोटल, तो इसमें 222 सीट जनरल के लिए रखा गया है, EWS के लिए 54 सीट रखा गया है, OBC के लिए 147 रखा गया है, SC के लिए 81 है, और ST के लिए 40 सीट रखा गया। तो आप ये देख लिए होंगे किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है।
आगे इम्पॉर्टेंट है किस राज्य में अगर आप आते हैं, कौन से रीजन में कितना सीट निकल करके आई है, वो भी मैं बात करूँगा आगे। थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड की ज़रूरत है होती है, आपको पता है कि ट्रेड्समैन और फायरमैन में फिजिकल स्टैंडर्ड जरूरी है, हाइट, चेस्ट, वजन वगैरह। तो हाइट की बात करेंगे तो आपको 165 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे तो 81.5 सेंटीमीटर, 5 का फुलाव भी जरूरी है। और वेट की बात करेंगे तो 50 केजी कम से कम आपका वजन होना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, ये जो साल है ना 2023, आगे आपको पता है 2024 में इलेक्शन वगैरह होगा, तो गवर्नमेंट पूरा फोकस है लड़कों को नौकरी देना, रोजगार देना। और अगर कहा जाए तो 2023 नौकरियों का साल होने वाला है, ये जॉब का साल है। और अभी आपको पता है कि 70,000 से ज़्यादा लोगों को आज प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। तो आप भी इस जो मौका निकल रहा है इन सब चीज़ों को पकड़िए। अभी SSC MTS की भर्ती आई है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो उसको फॉर्म को डालिए। आगे स्टेट वाइज देखेंगे किसमें कितना सीट है। अगर झारखंड, बंगाल और सिक्किम की बात करेंगे तो ये सेंट्रल ईस्ट रीजन में आता है। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो फायरमैन के लिए मात्र 46 सीट है और ट्रेड्समैन के लिए 63 सीट है। क्लियर हो जाइएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए फायरमैन में 46 है और ट्रेड्समैन में 63 सीट है। उसी तरीके से अगर यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो ये सेंट्रल वेस्ट रीजन में आता है, जिसमें फायरमैन के लिए 39 सीट है, ट्रेड्समैन के लिए 66 सीट निकल करके आ रही है। राजस्थान और गुजरात वाले ध्यान दीजिएगा, फायरमैन के लिए 89 सीट है, ट्रेड्समैन के लिए 164 है। ये साउथ वेस्टर्न रीजन में आ जाता है। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो रीजन बहुत ध्यान से देखिएगा, और इसलिए कि ये ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है। अब आपको इसमें बिहार नहीं देखने को मिलेगा और बहुत सारे ऐसे राज्य जो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको चिंता नहीं करना, आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश वाले ध्यान दीजिएगा, फायरमैन के लिए 71 सीट है, जबकि ट्रेड्समैन के लिए 430 सीट है। और क्यों यहाँ पर सीट आपको ज़्यादा दिख रहा है ट्रेड्समैन में, क्योंकि स्टेट देखिए बहुत सारे स्टेट कवर हो रहा है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और ये वेस्टर्न रीजन में आता है, इसलिए यहाँ पर सभी को मिलाकर के सीट ज़्यादा हो गया है। आगे बात करेंगे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। बहुत सारे लड़के यूपी, बिहार वाले इन राज्यों में फोकस करते हैं फॉर्म डालने के लिए, तो आप देख लीजिएगा। फायरमैन में 69 है और ट्रेड्समैन में 139 सीट है, ये ईस्टर्न रीजन में आता है। महाराष्ट्र और तेलंगाना की बात करेंगे और तमिलनाडु की बात करेंगे तो ये आपका साउथ रीजन में आता है। फायरमैन में 111 सीट है और ट्रेड्समैन में 206 सीट निकल करके आ रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे तो देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख काफ़ी दूर है, लेकिन यहाँ पर सीट देखिएगा तो बहुत ज़्यादा सीट है, और यहाँ पर स्टेट मात्र 2 ही है। फायरमैन 119 है, ट्रेड्समैन 181 है, ये नॉर्थ रीजन में आता है। तो आपको रीजन वाइज पता चल गया होगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि कई राज्य इसमें आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया पे भर्ती है। आप आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी रीजन में कहीं पर भी आवेदन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन जो है वो 5 स्टेज कह सकते हैं। 5 स्टेज में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले रिटन होने वाला है। अगर आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं, पास करते हैं, तब PST होगा, जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट वगैरह मेजरमेंट हो जाएगा। उसके बाद PET होगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें दौड़ वगैरह का आपका चेक कर लिया जाता है। उसके बाद मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल आपका डिटेल मेडिकल होगा, क्योंकि ये आर्मी का है और आपको पता है कि इसका मेडिकल किस तरीके से होता है, और तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। और उसके बाद DV और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। अगर ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं तो आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है वो बहुत ज़रूरी है, रिटन और PET, ये दोनों में बहुत डिस्क्वालीफाई लोग होंगे। क्यों, वो आगे में देख लीजिएगा। और रिटन की बात करेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 सवाल रहेगा, हर सवाल 1-1 नंबर का, मतलब 25 नंबर का, ये हो गया। मैथ से आपका 25 सवाल रहेगा, 25 नंबर का, और ये हो गया। जनरल इंग्लिश से और जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल रहेगा। जी हाँ, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो आपको फोकस किस पे करना है वो भी देख लीजिएगा। अब देखिए मैथ लगभग सभी का ठीक ठाक होता है, तो 25 सवाल है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पे फोकस कीजिए। 50 सवाल इससे आपको देखने को मिलेगा, 50 नंबर का। और स्पेशलाइज्ड टॉपिक, कोई भी टॉपिक दे देगा। मान लीजिए अगर आप ट्रेड्समैन में हैं तो ट्रेड्समैन से कोई टॉपिक दे देगा, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा या कुछ उसके बारे में करना होगा। अगर फायरमैन में है तो फायरमैन से रिलेटेड कोई सवाल या कोई टॉपिक आपको दे दिया जाएगा और उससे आपका सवाल रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर मतलब ये सिंपल टॉपिक है और 50 नंबर इस पर दिया जा रहा है। तो आप
पुराना सिलेबस या फिर अगर इसका डिटेल सिलेबस आता है तो मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा एक और उसको देख लीजिएगा। तो ये आपका टोटल जो एग्ज़ाम होगा ना 150 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होने वाला है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और सबसे अच्छा बात क्या है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको जो आता है वो तो मारिए ही मारिए, जो नहीं आता है आंख बंद करके जय माता दी कर दीजिए। और ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, 150 नंबर में पूरा अटेम्प्ट कीजिए, पूरा सवालों को अटेम्प्ट कीजिए। 150 सवाल 2 घंटा बहुत होता है, 120 मिनट में 150 सवाल बहुत ज़्यादा है और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 35-40% चाहिए, ठीक है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, 35 से 40%। तो केवल क्वालिफाई से काम नहीं बनेगा, मेरिट माना है तो थोड़ा सा और परफॉर्मेंस भी करना पड़ेगा। तो जितना बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा उसके बाद आपका पीएचडी हो जाएगा। तो पीएचडी आप पहले ही चेक कर लीजिए, अगर आपकी हाइट इतना है तभी फॉर्म डालिए। हाँ, SC/ST को 2 साल की छूट मिलेगी हाइट में, तो 163 डाल सकते हैं, ठीक है। तो हाइट वगैरह चेक करके ही फॉर्म डालिएगा। तो इसमें आपको पीएचडी में टेंशन नहीं लेना, बचा पीईटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। खास करके फायरमैन वाले 1.6 किलोमीटर की दौड़, मतलब 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी है। लगभग आर्मी का ही दौड़ है, और जिनका दौड़ मजबूत है ना उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद फायरमैन में अगर आप जा रहे हैं तो लगभग 63 किलो वजन का आदमी को उठा करके आपको दौड़ना पड़ेगा 183 मीटर तक। 96 सेकेंड आपको दिया जाएगा, 96 सेकेंड में आपको 163 किलो को आदमी को उठा करके दौड़ना होगा 183 मीटर तक। फायरमैन का यही काम होता है, आग लगा तो उसको उठा करके सुरक्षित स्थल पर पहुंचाना। उसके बाद 2.5 मीटर डिच लैंडिंग, मतलब ऊपर से 2.5 मीटर से आपको डिच लैंडिंग करवाएगा, कूद करके भैया दोनों पैर जमा लेना है, मतलब इस तरीके से जैसे कहीं कूदना पड़ा तो आप कूद सकते हैं कि नहीं सकते हैं, सब सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। क्लाइंबिंग 3 मीटर्स का रस्सी वगैरह दे देगा, हाथ से उसको चढ़िए 3 मीटर का। ये सब चीज़ें अगर आपको ये मजबूत है थ्योरी रिटन एग्ज़ाम, तो आप इसकी तैयारी भी साथों साथ करते रहिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग रिटन निकालने के बाद इसमें छट जाते हैं और ये बहुत सालों के बाद भर्ती आ रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके की सबसे पहले और सबसे अच्छी भर्ती हमारे चैनल पर एकदम जेन्युइन तरीके से मैं देता हूँ, आप लोगों को पता ही है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए ना तो अभी ही करके रख लीजिए। कोई अगर अपडेट इसमें से निकल करके आता है तो उस पर आपको मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, फुल डिटेल में बनाऊँगा। आगे फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।